वर्तमान शोध और रिसर्च ये बताते हैं कि अगर आपको कोई भी लक्ष्य, कोई भी वस्तु प्राप्त करना है, इसके लिए आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दें, सकारात्मक कमांड दें और आपका अवचेतन मन उस वस्तु, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते खोज निकालेगा। दोस्तों, बहुत पहले रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा था, जहीं कर जहीं पर सत्य सने हूँ, सो तहीं मिले ही न कछु संदेह हूँ। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले आपके कुछ सवाल हैं, उसके जवाब, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपने पूछा कि यूपीएसआई की भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक इसकी जो भर्ती है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है, वो दिसंबर या जनवरी तक आने की सूचना अखबारों में कुछ दिन पहले तक थी। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगला सवाल था कि सीसेट की परीक्षा कब होगी। तो अभी 2 दिन पहले ही सीबीएसई ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक स्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती हैं, महामारी का खतरा नहीं टलता है, तब तक जो है परीक्षा नहीं होगी। यानी कि अभी ये परीक्षा कब होगी इसके बारे में सीबीएसई की ओर से कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि परीक्षा अभी 1-2 महीने के बाद ही होगी। डीएलएड में एडमिशन कब शुरू होंगे, ये सवाल भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया था। जवाब ये है कि जब स्नातक के फाइनल ईयर के जो परिणाम है जारी हो जाएंगे नियर अबाउट ऑल यूनिवर्सिटीज, उसके बाद ही डीएलएड में प्रवेश शुरू किया जाएगा। परिषदीय अध्यापकों के अंतर जिला तबादले पर रोक लगा दी गई है। हालांकि 22 अक्टूबर को ही इसकी लिस्ट जारी की जानी थी, लेकिन 3 नवंबर तक अब जो है ये लिस्ट नहीं आएगी। 3 नवंबर को हाई कोर्ट सुनाएगा अपना डिसीजन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार करना जारी रखे, लेकिन सूची को अंतिम रूप न दे। अंतर जिला स्थानांतरण को दिव्या गोस्वामी, जयप्रकाश शुक्ल सहित तमाम अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है, जिस पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस होने के बाद फैसला सुनिश्चित कर लिया, जो 3 नवंबर को सुनाया जाएगा। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा, सीमान सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, नवीन शर्मा आदि वकीलों ने अपना पक्ष रखा। याचिकाओं में अंतर जिला तबादले के तहत पुरुष और महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण के लिए निर्धारित नियमों, पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है। कहा गया कि स्थानांतरण 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं और नई स्थानांतरण नीति में प्रावधान है कि एक बार जिस शिक्षक ने स्थानांतरण ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकता, जबकि 2017 के शासनादेश में ऐसा प्रावधान नहीं था, जिसे 2018 में हटा लिया गया था। अब 2019 के शासनादेश में फिर से वही प्रावधान लागू कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह नियमित स्थानांतरण नहीं है। जिन अध्यापकों को पूर्व में अपने गृह जिले में नियुक्ति नहीं मिली, उनको दोबारा स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार है। इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। नियमावली में बदलाव करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। यूपी के सीएम अपने सरकारी आवास पर आज करेंगे 31,277 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र का वितरण और इसके बाद तमाम जिले हैं जहां पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो न्यूज ये है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयनित 31,277 अभ्यर्थियों को शुक्रवार को प्रदेश के 68 जिलों में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 5 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वह बांदा, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर और सिद्धार्थनगर के सफल अभ्यर्थियों से बात भी करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के शुभारंभ कार्यक्रम का सभी जिलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए जिलों में समारोह स्थल पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के बाद जिलों में प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोस्तों, 31,277 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन और मूल अभिलेखों में अंतर पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का सभी बीएसए को आदेश है, काउंसलिंग के बाद भी ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। तो खबर यही है कि जिनके मूल अभिलेख में अंतर है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण मूल अभिलेखों का भर्ती के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है उसके रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। नियम है कि उसमें जो प्रविष्टियां दर्ज की गई हों वही अभ्यर्थी के मूल अभिलेख में भी हों। कुछ जिलों में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी काउंसलिंग कराई है जिनके अभिलेखों में विसंगति मिली है।
तो शासन के निर्देश हैं कि अर्ह अभ्यर्थियों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिया जाए। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि जिनके शैक्षिक विवरण और ऑनलाइन भरे आवेदन में विसंगति हो, उन्हें छोड़ते हुए अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। और 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार व आरक्षण के नियमों की अनदेखी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय पर आज से भूख हड़ताल शुरू हो रही है और यहाँ पर जो प्रतियोगी हैं वो शिक्षा निदेशालय पर आंदोलन करेंगे। न्याय मोर्चा की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक साथ पूरी की जाए, भर्ती में आरक्षण नियमों का समुचित पालन हो, आवेदन फॉर्म में हुई मानवीय त्रुटि में सुधार का मौका दिया जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को दंडित कराने और मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। मोर्चा के अमर बहादुर गौतम ने कहा कि शिक्षक भर्ती में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और माध्यमिक शिक्षकों को आज नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र, यानी कि एलटी ग्रेड के लिए जो सूचना थी कि एलटी ग्रेड के लिए भी नियुक्ति पत्र आज ही निर्गत होंगे, तो किन्हीं कारणों से ये जो नियुक्ति पत्र थे एलटी ग्रेड के लिए वो अभी निर्गत नहीं होंगे। अगली डेट अभी कब है इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो अगली डेट के बारे में भी शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। तो अभी जो एलटी ग्रेड हिंदी विषय का सत्यापन चल रहा है और सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम आना शेष है, तो इसी को साथ देखते हुए ये जो निर्णय लिया गया है कि एलटी ग्रेड का जो आज जारी होना था नियुक्ति पत्र वो आज जारी नहीं होगा। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर की भर्ती आई हुई है, तो इसमें 1 नवंबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 12 अक्टूबर से आवेदन शुरू हैं और इसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरे नोटिफिकेशन को अगर आप देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट कर लें। वहां पर आपको मूल नोटिफिकेशन एज इट इज जो रिलीज किया गया है वो दे दिया गया है, उसको आप लोग देख लें और आवेदन करें। सबसे पहले बता दूं आपको कि कौन कौन से विषय हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान और कृषि। कुल मिला के यहाँ पर पदों की संख्या है 571 पद हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर 544 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन टोटल जो पद हैं वो लगभग 571 हैं, कुछ और भी पदों को जोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल जो पद हैं इसके सापेक्ष जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उसमें यही है कि संबंधित विषय में आप स्नातकोत्तर हो, साथ ही साथ आपके पास एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड की मतलब उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता भी है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो या फिर एनएसएस सी सर्टिफिकेट हो, तो आपको कुछ वेटेज भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो आवेदन करना चाहते हैं। और एक बात और भी कि अन्य प्रदेश के लोग भी, अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि पूरे भारत के जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण होगा उसका लाभ केवल उत्तराखंड के जो निवासी होंगे, मूल निवासी, केवल उन्हीं को अनुमन्य किया गया है। पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा, उसको देख लें, इसके बाद ही आवेदन करें। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि 31,661 पदों पर आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन इससे संबंधित एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और उस पर सुनवाई भी हुई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया, जबकि उससे अधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको नहीं बुलाया। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है। मामले की सुनवाई अब 19 अक्टूबर को होगी। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची ने मिर्जापुर जिले से आवेदन किया था। ओबीसी वर्ग में उसका जो गुणांक है वो 69.5 है और उनसे कम वालों को बुलाया गया, 68.5 पे बुलाया गया, लेकिन 69.5 पर नहीं बुलाया गया। तो इसके पूर्व मई में जब सूची जारी हुई थी तो याची का नाम काउंसलिंग लिस्ट में था। दूसरी ओर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य अस्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे और अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की गई है। उनका कहना था कि सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में की जा रही है। इस मामले में अभी सिर्फ पहले चरण की भर्ती हुई है, इसके बाद ही बचे हुए पदों पर नियुक्तियां की जानी है। बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 37,339 शिक्षा मित्रों को छोड़कर 31,661 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 31,277 पदों पर ही भर्ती जो है हो रही है।
और दोस्तों एसीएफ और आरएफओ की मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो गई है। हालांकि आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा को छोड़ दिया है, तो उपस्थिति केवल 45% ही रही। यह परीक्षा 55 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है, तो यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। आज सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा होनी है, और इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको अभी हाल ही में संपन्न यूपी पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र विद सॉल्व और आंसर की जो आई है उसके साथ आज जो परीक्षा हो रही है यानी कि एसीएफ आरएफओ और 2019 मुख्य परीक्षा जो हुई थी पीसीएस की, उसके भी सारे प्रश्न पत्र मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप रोज सुबह 5 बजे चैनल पर जरूर आया करें, जहां पर आपको प्रतिदिन मॉर्निंग में 5 बजे सारे करंट अफेयर्स दिए जाते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स को हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आकर पढ़ सकते हैं। आईडी है स्टडी विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।